जयशंकर ने स्पेन के सामने दहाड़ लगाई। उधर ट्रंप और जिनपिंग सुनते रह गए। दिल्ली से मोदी के दूत का ऐसा वार हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सियासी जमीन हिल गई। भारत के एक संदेश ने देश विरोधी ताकतों की रूह कपा दी है। जी हाँ, दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें सबसे बड़ा खतरा कोई सीमा विवाद नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। और यही वजह है कि जब दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आमने सामने बैठे तो बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं रही। जयशंकर ने बात को घुमाया नहीं, उन्होंने सीधा कहा कि दुश्मन एक है और उसका नाम है आतंकवाद। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां आतंक को पाला जाता है। यहाँ डॉक्टर जयशंकर की एक लाइन में भारत की पूरी सोच भी नजर आ गई। भारत और स्पेन लगातार अपने संबंधों को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उनकी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और बढ़ती आर्थिक साझेदारी के आधार पर भारत स्पेन के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने स्पेन से साफ कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि ये चुनौती किसी एक देश की नहीं है। उन्होंने समझाया कि अब अलग अलग लड़ाइयां लड़ने का दौर खत्म हो चुका है। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की चुनौती है और इसलिए लोकतांत्रिक देशों को अब साथ मिलकर जवाब देना होगा। ये वही भारत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया से सिर्फ सहानुभूति नहीं मांगता, दुनिया को रणनीति सुझाता है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि भारत और स्पेन दोनों ने आतंकवाद को केवल खबरों में नहीं, अपने समाज में झेला है। भारत ने झेला है मुंबई आतंकी हमला, संसद पर हमला, पुलवामा। स्पेन ने झेला है मैड्रिड ट्रेन धमाका। इसी अनुभव की वजह से डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जीरो टॉलरेंस कोई नारा नहीं है, ये दोनों देशों की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, खुफिया जानकारी साझा करनी होगी, वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करना होगा और आतंक के नेटवर्क पर मिलकर प्रहार करना होगा। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने रिश्तों की बुनियाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत और स्पेन के रिश्ते साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिके हैं। बहुपक्षवाद, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान इन्हीं संबंधों की रीढ़ है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत और स्पेन जल्द ही अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ अतीत को याद करने का मौका नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी का रोड मैप तैयार करने का समय है। मतलब दोनों देश मिलकर आगे विकास करने की ओर सोच रहे हैं। अब उन्होंने आर्थिक सहयोग की बात जोड़ी। जयशंकर ने बताया कि भारत और स्पेन के बीच व्यापार 8 अरब डॉलर से आगे निकल चुका है। स्पेन की कंपनियां भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वहीं भारतीय कंपनियां स्पेन में आईटी, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। डॉक्टर जयशंकर ने संकेत दिया कि ये सहयोग अभी और गहराने वाला है। इसके बाद रक्षा सहयोग का जिक्र आया। भारत के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट इसी साल सामने आएगा। जयशंकर ने इस दौरान कहा कि एयरबस टाटा असेंबली लाइन के तहत भारत में बना पहला C-295 विमान सितंबर से पहले वडोदरा फैक्ट्री से बनकर तैयार हो जाएगा। ये भारत और स्पेन के बीच रक्षा औद्योगिक साझेदारी की बढ़ती गहराई को दिखाता है। उन्होंने साफ किया कि ये सिर्फ एक विमान नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं है बल्कि रक्षा निर्माण में साझेदार बन चुका है। यह मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत सोच को दर्शाता है। डॉक्टर जयशंकर ने फिर बातचीत को भविष्य की तकनीक से जोड़ा। उन्होंने बताया कि भारत जल्द AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है क्योंकि भारत अपने विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत का AI दृष्टिकोण इंसान केंद्रित और जिम्मेदार है जो यूरोप की सोच से मेल खाता है। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ तकनीक विकसित नहीं कर रहा बल्कि उसके नियम और दिशा खुद तय कर रहा है। और अंत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत की सॉफ्ट पावर की भी बात की। इनको उन्होंने भारत स्पेन रिश्तों का जीवित पुल बताया। आज का भारत सिर्फ बयान देने वाला देश नहीं रहा,
आतंक का प्रहार, $8 अरब का व्यापार, मेक इन इंडिया, C295, AI इम्पैक्ट समिट और दुनिया भर में फैलती योग और भारतीय संस्कृति ये साफ दिखाते हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी ताकत बन चुका है और यही बात भारत विरोधियों को बेचैन करती है, क्योंकि ये भारत अब ना भ्रम में है और ना दबाव में। डॉक्टर जयशंकर का संदेश साफ है कि भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं है, और जो भारत की तरक्की रोकने का सपना देखते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आगे बढ़ते भारत के सामने विरोध अपने आप बौना पड़ जाता है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? भारत और स्पेन के रिश्तों को लेकर आपकी क्या राय है? आतंकवाद पर जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रहार किया उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।